तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और झारखंड विधानसभा के बाहर भी आज अजीब नजारा सामने आया। महंगाई के विरोध में सत्ता पक्ष धरना दे रहा था, तो नियोजन नीति को लेकर विपक्ष धरना दे रहा था, और तमाशा हम और आप जैसे लोग देख रहे हैं। देखिए ये गजब तमाशा सदन के बाहर का इस रिपोर्ट में। सभा के बाहर की अजब तस्वीर, विधानसभा के बाहर के गजब नजारे। केंद्र की नीतियों के विरोध में कांग्रेस विधायक सदन के बाहर दिया धरना। सड़क पर मरने के लिए छोड़ दी है। निरंतर प्रतिदिन 100 रुपए लीटर अब पेट्रोल पहुंच गया, डीजल 80 रुपए लीटर हो गया, गैस सिलेंडर 900 रुपए का हो गया। और ये सरकार कहती थी कि हम जनता को 15 लाख रुपए खाते में देंगे। जनता का खून चूसने का काम कर रही है सरकार। और हमने ये संकेत दिया है कि अगर सरकार समय रहते होश में नहीं आई, समय रहते नहीं चेती, तो हम आज एक संकेत दे रहे हैं और हम पूरे देश को हम रोक देंगे। पूरा देश हमारे साथ है, पूरे देश की जनता हमारे साथ है। रुपए के कांग्रेस के शासन में इन्होंने जिस तरीके से महंगाई का आवाज उठाया था, और जब आज अपनी सरकार में 100 रुपए पेट्रोल और डीजल पहुंच गई, जिस तरीके से गैस सिलेंडर का दाम इतना महंगा हो गया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा दबाया जा रहा है, और जो मीडिया इसको दिखाना भी चाह रहे हैं उनको भी दबाव दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह से विफल है। बार मोदी सरकार नहीं, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, इस नारे के साथ महिलाएं रोड पर हैं। बेतहाशा दाम जो ये पेट्रोल और डीजल और एलपीजी का बढ़ा रहे हैं, वो पैसा आखिर करेंगे क्या? राज्य की नीतियों के विरोध में बीजेपी का हंगामा, सदन के बाहर दिया धरना। कहना है कि उस नियोजन नीति के रद्द किए जाने से तो पूर्व की रघुवर दास की सरकार ने 3rd और 4th ग्रेड के नौजवानों के लिए 100% रिजर्वेशन रखा था। यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ों, हजारों लाखों नौजवान की जिंदगी से खिलवाड़ करने का सरकार काम कर रही है। और उसी के विरोध में हम लोगों ने जब सरकार का पक्ष जानना चाहा, मुख्यमंत्री जी से सवाल किया, सरकार अपने जवाब देने में असमर्थ रही। और हमारे माननीय विधायक अमित मंडल जी ने एक प्रश्न डाला था कि अभी वर्तमान में झारखंड सरकार कौन सा नियोजन नीति में इम्प्लीमेंट है, तो अभी उन्होंने कहा कि यहाँ अभी कोई नियोजन नीति इम्प्लीमेंट नहीं है। इससे नौजवानों के साथ छल जैसा प्रतीत हो रहा है। तू मेरी खींच, मैं तेरी खींचूंगा, जनता तमाशा देखेगी। रांची विधानसभा से विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल स्थगित किए जाने और नियोजन नीति को लेकर हंगामा किया। वहीं सदन के अंदर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया। एक रिपोर्ट देखिए। कार्यों के संबंध में आज विधायक लंबोदर महतो लाए कार्यस्थगन प्रस्ताव। केरोसिन विस्फोट को लेकर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने लाया कार्यस्थगन प्रस्ताव। नियोजन नीति को लेकर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल लेकर आए कार्यस्थगन प्रस्ताव। साहिबगंज में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा लेकर आए कार्यस्थगन प्रस्ताव। सभी कार्यस्थगन को स्पीकर ने किया अमान्य। बीजेपी विधायकों का सदन के अंदर हंगामा। वेल में बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। और जो विषय उसमें है, जो विषय है, उस विषय को रखने का मौका आपको भरपूर है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दिया विपक्ष को चर्चा का आमंत्रण। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल स्थगित किए जाने पर बीजेपी का सवाल। पूछे तो हम उनको बता सके ताकि जनता उन मुद्दों के बारे में जान सके। लेकिन आज जो राज्य में मुख्यमंत्री है, जनता की सवाल के जवाब देने से कोई भाग रही है।
राज्य गठन होने के बाद से अब तक मान्य परंपरा के हिसाब से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल यह एक ऐसा समय था जिस समय में राज्य के सभी सदस्य राज्य के जनता के सवालों के जो नीतिगत विषय है वो विधानसभा के अंदर उठा सकते थे। आज कार्यसूची आप देख लीजिए, सोमवार दिन है, सोमवार के दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को गौण कर दिया गया है। यह सरकार जनता के सवालों से भागने वाली सरकार है। निश्चित रूप से राज्य की जनता के हित में और क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए जो प्रश्नकांड है निश्चित रूप से चलना चाहिए। सामान्य सवाल चले जाते हैं, स्पीकर भी उसको मान लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। उस सवाल को तो दूसरे माध्यम से भी आप ले सकते हैं। आधा घंटा के उस समय का दूसरा उपयोग करना चाहिए सरकार को। नियोजन नीति वापस लिए जाने पर बीजेपी विधायक अमर बावरी ने दर्ज कराई आपत्ति। कहा कि जब पहले सरकार को और जिन लोगों ने जो कंप्लीट किया था, अब उनके साथ तो आप क्या कर रहे हैं? फांसी पर आप उनको तो चढ़ा दिए। एक तो उन लोगों ने बेचारा अथक मेहनत करके, परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके लोगों ने पढ़ाई किया था, तब वो लोगों ने पास कर पाए थे, क्वालिफाई किए थे। और अब तो 4-5 साल तो ऐसे ही उन लोगों का लेट हो गया था। अब उनका तो एज भी ओवर हो चुका। उन लोगों की कौन सी गुनाह थी? तुषारापात हुआ, जो सिर्फ एक नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, उनके जीवन में अंधकार डालने का जो काम किया गया है। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार खुद गई है पक्षकार बन करके। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के साथ खड़ा होकर के स्टे दिया है। कोई डायरेक्शन नहीं आया, कोई डिसीजन नहीं आया, कोई ठोस कारण नहीं रहने के बाद भी यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में 100% झारखंडियों को रोजगार देने की नीति को वापस लेकर के जो इन युवाओं के लिए जो उन्होंने अंधकारमय भविष्य का रास्ता खोला है, इसके विरोध में हम लोग जो आंदोलन छेड़े हैं इसको लगातार बनाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि अपने इस गलत नीति को वापस ले। सरकार को नई नियोजन नीति बनानी चाहिए, लेकिन नई नियोजन नीति बना के बगैर आप चीजें को यथास्थिति में छोड़ दे रही हैं, तो ये चीजें और बद से बदतर होंगी। अभी तो बात कहा गया है कि नई नीति लाएंगे, लेकिन अभी जब तक नहीं हुआ तब तक उसी नीति पर अभी काम चल रहा है। यही के माध्यम से अब आप देखेंगे ध्यान आकर्षण के माध्यम से लोगों ने लाया है और इसका निराकरण बजते चलते सत्र में होगा। आप कह रहे हैं चलते सत्र में सरकार ने? हाँ, ऐसा लोगों ने घोषणा भी की कि एक समिति का गठन कर दिया, उस समिति काम करेगी इसमें। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह लाई ध्यानाकर्षण। ओबीसी आरक्षण 27% करने की मांग। प्रदीप यादव ने किया बहाली पूर्व आरक्षण करने की मांग। ओबीसी आरक्षण के बारे में विचार किया जाए, बल्कि एक अलग से मंत्रालय झारखंड राज्य में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में है, उसी प्रकार से ओबीसी वर्ग के पूरे राज्य के ओबीसी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें लगता है कि इन लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। झारखंड विधानसभा से न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो सदन में अनुपूरक बजट पेश हुआ और अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी हुई। उसके खास अंश हम आपको दिखाते हैं। मंत्री ने पेश किया 7,323 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट। मैं झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत निर्गत कठिनाइयों को दूर करने के लिए संख्या 010202 राज्य कर आदेश की एक प्रति की जितने सक्षम नहीं है उतना सक्षम दिखाने की कोशिश करती है, ठीक नहीं है। कोरोना के समय तो मैंने कहा था कि आपको बजट अवकाश लेना चाहिए साल भर का, उन्होंने लिया नहीं। मगर जब खर्चा सामने आएगा तो पता चल जाएगा कितना खर्चा हुआ है। मगर दिक्कत यही है कि असली खर्च तो अगले साल के बजट में दिखाई पड़ेगा, पिछले साल का। इस बार तो रिवाइज एस्टीमेट में उतना का उतना ही लोग दिखा देता है जितना हुआ है। नहीं, आउटकम बजट ही आना चाहिए, मगर आपके बजट से आउटकम झलकना तो चाहिए ना। आपने जो कह दिया वही आउटकम हो नहीं जाएगा। आपने साहब 7-8 हज़ार करोड़ रुपया बकाया रखा है सब लोगों का। आपकी सरकार की नौकरियां जो हैं, सरकार के पद खाली हैं, उनका पैसा बच रहा है आपको। फिर कम पैसे में आप आउटसोर्सिंग से काम चला रहे हैं। तो जब एक तरफ ये स्थिति है तो दूसरी तरफ आउटकम बजट कैसे होगा? उन्होंने कोई खर्च नहीं कर पाए और दूसरा अनुपूरक लेकर के आ गए। इससे सरकार की नीति न नियत साफ है, न नीति स्पष्ट है और न इनके नेता स्पष्ट है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी हुई चर्चा।
राज्यपाल के अभिभाषण पर जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का धन्यवाद प्रस्ताव। चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों की नारेबाजी। वेल में बीजेपी विधायकों का हंगामा। बीजेपी ने किया वॉकआउट। और जो विषय उसमें है, जो विषय है, उस विषय को रखने का मौका आपको भरपूर है। इतने हतोत्साहित हो चुके हैं और इनको पता है, इनको खुद ही ये बात पता है इनके हतोत्साहित का, उनकी बेचैनी की वजह। और सरकार आज महामहिम जी के अभिभाषण पर वाद विवाद हुआ। मुझे लगता है कि उन वाद विवाद की कॉपी आप सब लोगों को भी उपलब्ध है, और उनसे पूछिए कि अगर उनका कहना है कि ये उन्होंने झूठ का पुलिंदा पढ़ा है, तो मुझे लगता है थोड़ा उन लोगों से भी जान लिया जाए कि आखिर ये किताबों में जो लिखी गई हैं ये सही है कि गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।